हेलो गाइस, एस्टेल सीखते हुए अब तक हम लोग फॉरवर्ड लिस्ट और वेक्टर देख चुके हैं। इस वीडियो में हमारा डिस्कशन डी क्यू पर होगा। डी क्यू यानी डब्ल्यू एंडेड क्यू, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी है। डी क्यू यानी डब्ल्यू एंडेड क्यू। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंगली एंडेड क्यू कहाँ पर है, तो वो हमें कंटेनर एडेप्टर्स में पढ़ना है। यहाँ पर क्यू तो एज़ यूजुअल जो आप जानते हो कि क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपने फर्स्ट आउट करना है तो आपको फर्स्ट इन करना पड़ेगा क्यू के केस में। जैसे जनरली जो हम क्यू जानते हैं, लोगों की जो लाइन लगते हैं, जो टिकट बुक करना होगा या फिर जहाँ कहीं भी, तो एक जगह पे काउंटर बना होता है। फर्स्ट आदमी अपना काम करता है, लास्ट आदमी पीछे की तरफ से जुड़ता है, काम आगे होता है और आगे का पर्सन आउट होता है। फिर ये आगे आता है एक एक करके, फिर आदमी पीछे जुड़ते हैं और इसका काम होता है, फिर ये आउट हो जाता है। मतलब अगर आपको फर्स्ट आउट करना है तो फर्स्ट इन करना पड़ेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही है क्यू, सिंगली एंडेड क्यू। पर डबली एंडेड क्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। डबली एंडेड के केस में एज़ यूजुअल जो आप गेस कर पा रहे हो कि दोनों तरफ से ही इंसर्शन हो सकता है, दोनों तरफ से ही डिलीशन हो सकता है। यानी अगर आप चाहो तो इस तरफ से भी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो, इस तरफ से भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, यहाँ से भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। मतलब दोनों एंड ही ओपन रहते हैं, इसीलिए ये होता है डबली एंडेड क्यू। सिंगली एंडेड क्यू में केवल एक ही तरीके से डिलीशन होता था, एक तरफ से इंसर्ट होता था। पर इस केस में यहाँ से भी इंसर्ट करके यहाँ से आउट कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ से आउट कर सकते हो, चाहे यहाँ से इन करके यहीं से आउट या फिर यहाँ से इन करके यहीं से आउट। मतलब दोनों दरवाजे खुले हैं, आपको जिधर से जो काम है वैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि डी क्यू सिंपली अ डबली एंडेड क्यू, इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल एट बोथ एंड, जैसे मैंने अभी बताया। फंक्शन फॉर डी क्यू आर सेम एज वेक्टर विथ एडिशन ऑफ पुश एंड पॉप एट बोथ एंड। वेल एक्सप्लेन्ड है खुद में कि फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन हम पढ़ेंगे वेक्टर्स में, सॉरी डी क्यू में, वो सारे सेम होंगे जैसे वेक्टर्स में थे, विथ एडिशन कि जिस तरीके से वेक्टर में हम पुश फ्रंट कर रहे थे, इस केस में वैसा नहीं होगा। आप दोनों तरीके तरफ से ही पुश कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो, ऐसा आपने यहाँ पे देखा भी। और एक और चीज़ कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन वेक्टर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से होता है। डी क्यू में इंसर्शन डिलीशन वेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने फंक्शन की तरफ। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इंसर्ट, यूज टू इंसर्ट एलिमेंट इनसाइड डी क्यू। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी एक पोजीशन पर अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें इस फंक्शन की ओवरलोडिंग हो रखी है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसा कैसा पैरामीटर है, वो उसके हिसाब से ये तीनों में से कोई एक इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहला अगर पोजीशन तो फिक्स है, पहला जो आप प्लेस है वो फिक्स है, वो है आइटरेटर पोजीशन का। मतलब आपको डी क्यू के अंदर, अगर ये डी क्यू है तो इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर आपने अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है तो सबसे पहला तो पोजीशन ही होगा। और उसके अलावे आपकी वैल्यू, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से 3 फंक्शन है, तीनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हुए कौन सा पैरामीटर किस तरह से पास किया है, उसी अकॉर्डिंगली इंसर्ट फंक्शन तीनों में से कोई एक चलेगा। अगर आपने पहला आइटरेटर पास कर दिया तो वो उसे पोजीशन मानेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपने एक कांस्टेंट वैल्यू पास करी तो इसका मतलब ये होगा कि इस डी क्यू के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये वाली वैल्यू को इंसर्ट कर दो। दूसरा जो है वो है, पहला तो पोजीशन फॉर श्योर, दूसरा 2 कांस्टेंट वैल्यू अगर आपने पास कर दी, अगर आपने 2 कांस्टेंट वैल्यू पास करी तो इसका मतलब ये होगा कि डी क्यू के अंदर इस पोजीशन पर इतने नंबर ऑफ टाइम ये वाली वैल्यू को इंसर्ट कर दो। और जो तीसरा है
वो तीनों ही आइट्रेटर है। अगर आपने इंसर्ट फंक्शन में तीनों ही अगर आइट्रेटर पास किया तो इसका मतलब ये होगा कि इस पोजीशन पर ये जिसको आइट्रेटर पॉइंट कर रहा है उसके फर्स्ट से लास्ट आइट्रेटर के जितने भी व्हील्स की वैल्यू है वो डी क्यू में इस पोजीशन पर इंसर्ट कर दो। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आपको ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक पहले डी क्यू बनाया, इसको बनाने का तरीका एकदम सेम है जैसे हमने पिछले फॉरवर्ड लिस्ट और वेक्टर में भी देखा था कि पहले डी क्यू लिखते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट में जो भी डेटा टाइप अगर आप चाहो वो, जैसे इंट हो गया, कैर, डबल, फ्लोट, जो भी, वो लिख करके आप उसके अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इनिशलाइज़ कर दिया है 1 2 3 4 5 से। अब जस्ट आपको समझाने के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसा हो गया, कैसे हो गया। आप बस ये मान लो कि ये 1 2 3 4 5 डी क्यू के अंदर चले गए, तो आपने डी क्यू के अंदर ये सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, चले गए सारे वैल्यूज़। और सबसे पहले मैंने एक आइट्रेटर बनाया पोजीशन के लिए, और मैंने समझाने के लिए बिगिन ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने IT नाम का एक DQ नाम का एक आइट्रेटर बनाया IT नाम वेरिएबल से, जिसमें मैंने इनिशियली बिगिन को समझा रख दिया। मतलब ये एक ऐसा DQ होगा जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़ होंगी, है ना। और ये आइट्रेटर इस फर्स्ट प्लेस को जो है पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। तो अगर मैं DQ.insert IT, 6 लिख देता हूँ, मतलब पहला तो आपने एक आइट्रेटर पास किया और दूसरा एक कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि आप DQ के अंदर इंसर्ट करो आइट्रेटर वाली पोजीशन यानी बिगिन पर 6, यानी इसके चलने के बाद हमारा जो DQ होगा वो 6 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। मतलब बिगिन पर ही ये 6 इंसर्ट हो गया, ठीक। दूसरा जो है, आपने 2 कांस्टेंट वैल्यू पास करी, जैसे आइट्रेटर अभी भी बिगिन ही है, आपने 2 और 10 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि DQ के अंदर इंसर्ट करो IT पोजीशन पर 2 टाइम्स 10, यानी अब ये वेक्टर ये जो DQ है ये 6 1 2 3 4 5 ये था, पर आपने ये वाला जो इंसर्ट फंक्शन चला है इसमें 2 और 10 था, तो बिगिन, ये आइट्रेटर जो है वो बिगिन को पॉइंट कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइट्रेटर है यानी बिगिन पे 2 इंसर्ट करो, 2 टाइम इंसर्ट करो 10, यानी यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। शुरुआत में 2 10 आ जाएंगे, बस ये हो गया। इसके बाद मैंने एक वेक्टर बनाया, ये हमने जिस पिछली क्लास में भी देखा था कि हम वेक्टर कैसे बनाते हैं। वेक्टर बीच में डेटा टाइप, उसका वेरिएबल नेम और उसको इनिशियलाइज कर दी मैंने वैल्यू 1 2 3। और तो मैंने वेक्टर इंसर्ट किया आइट्रेटर वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, ये दोनों ही आइट्रेटर है, जो ये हमारा थर्ड इंसर्ट टाइप का फंक्शन कॉल था। तो अगर मैं तीनों ही आइट्रेटर, अब जैसे देखो ये तीनों ही आइट्रेटर है, तो इसका मतलब ये होगा वेक्टर के बिगिन से लेकर वेक्टर के एंड तक DQ में इंसर्ट करो IT पोजीशन पे। IT तो बिगिन पे इंसर्ट पॉइंट कर रहा था, तो हमारा DQ ये था, पहले 10 10 6 1 2 3 4 एंड 5। बिगिन में 1 2 3 4 1 2 3 आ जाएंगे, 1 2 3 वेक्टर के 1 2 3 DQ के स्टार्ट में आ जाएंगे। आई होप आपको ये इंसर्ट समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। उसके बाद सारे अब सिंपल है। दूसरा है पुश बैक, पुश फ्रंट, यानी DQ के अंदर शुरुआत, जैसे ये DQ है तो आपने अगर वैल्यू को फर्स्ट में इंसर्ट करना है तो पुश फ्रंट, अगर पीछे से इंसर्ट करना है तो पुश बैक। एज़ यूजुअल जो हमने वेक्टर में भी देखा था, पुश फ्रंट। इसमें पॉप बैक, पॉप फ्रंट। ऑफकोर्स DQ में दोनों तरफ से ही इंसर्शन एंड डिलीशन पॉसिबल है, तो डिलीट करने के लिए पॉप बैक पीछे की तरफ से, फ्रंट की तरफ से डिलीट करने के लिए पॉप फ्रंट। इसके बाद है फ्रंट एंड बैक, जो इंडिकेट करता है DQ के अंदर रखी फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को। फ्रंट जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू को इंडिकेट करता है, बैक जो है वो लास्ट वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए होता है। क्लियर, DQ के अंदर रखी जितनी वैल्यूज है सबको हटा देने को, डिलीट कर देने को, और DQ का साइज़ जो है 0 कर देने को। साइज़ जो है 0 हो जाएगा इस क्लियर फंक्शन के चलने के बाद। हमने इसका यूज़ भी किया कई बारी। इरेज,
इरेज होता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हटाने के लिए या फिर पर्टिकुलरली रेंज ऑफ वैल्यू को डिलीट करने के लिए। एम्प्टी चेक करने के लिए बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ये कि डी क्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर डी क्यू अगर एम्प्टी होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। उसके बाद है साइज़, टू चेक द साइज़ ऑफ अ डी क्यू, तो आसान है। तो आपने देखा कि जितने भी ये फंक्शन है वो ये सभी फंक्शन हमने वेक्टर में भी पढ़े थे, बट एक एडिशनल की पुश फ्रंट पॉप फ्रंट भी है, पॉप बैक पॉप फ्रंट भी है, मतलब इंसर्शन डिलीशन दोनों तरफ से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।